तू रास्ते में? शेखर, रास्ते में कोई आदमी कुछ कह रहा था क्या? मैं सही से सुन नहीं पाई। हाँ भाभी, मैं तुझसे बताना तो नहीं चाहता, बोल। लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो मैं बहुत पछताऊंगा भाभी। बात यह है कि आज सुबह 7:30 बजे बड़े भैया को फांसी हो जाएगी। मत रो भाभी। भाभी क्या? देख, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बात को सुन ले। आखिरी बार चल के कम से कम बड़े भैया से मुलाकात तो कर ले। हो सकता है कि बड़े भैया आज के बाद हमसे और तुमसे मिले या ना मिले। भाभी इस वक्त फांसी का वक्त हो गया। चौकीदार मुलजिम को लेकर आओ। चौकीदार मुलजिम से पूछताछ कर लो। कुछ खाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, इसलिए मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है। ओके राजेश भैया, हम तो इस थाने के चौकीदार हैं, यानी कि हमारा ओहदा छोटा है, उम्र भी छोटी है, इसलिए आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ राजेश भैया। मैं तो जानता हूँ राजेश भैया, इसलिए मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछना चाहता हूँ कि आप
कुछ खाना चाहते हैं? नहीं। या किसी से मिलना चाहते हैं या किसी को याद करना चाहते हैं? अंतिम और आखिरी इच्छा आप बता दीजिए। न कुछ खाना चाहता हूँ और न ही कुछ पीने की इच्छा है सर। किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं है। रही बात याद करने की, अगर 2-4 मिनट का वक्त मिल जाए तो उस परम पिता परमेश्वर, उस अपने मालिक को याद कर लो सर। इतनी छोटी सी बात आप कह रहे हो भैया, 2-4-5 मिनट की बात कर रहे हो, आप याद कर लीजिएगा भैया। ठीक है साहब। या परमात्मा, आखिर तू मुझे दुनिया में क्यों पैदा किया है मालिक? क्यों? मदीना अब ना देखी करनी। शकीना चचा से अपने चाचा लावा पानी। शकीना पिला के पानी चाचा हमको, पिला के पानी चाचा हमको, से सूखी गला है छूटा तन से पसीना। मदीना अपना फुहारा खूब जमी के जमी हुई है। महारौदा में कलम रोक लो, महारौदा में कलम रोक लो, अपनी मोतिला बाजू कटा नहर में छेदा तीर से सीना। मदीना अपना देखा
चौकीदार, फांसी का वक्त हो गया है। फांसी का फंदा गले में डालो, देर मत करो, इसलिए कि समय नहीं है। और वह कर लो। चलो चौकीदार। और थोड़ा आगे कर लो मुलजिम को। हाँ चलो, रेडी। नंबर 3 करने पर तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। चलो, नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि मेरी भाभी माँ बड़े भैया से मिलना चाहती है। ठीक है शेखर, अगर तुम्हारे साथ भाभी माँ साथ रही है तो मैं जरूर फांसी को रोक कर भाभी से जरूर मिलवाऊंगा। थोड़ी देर के लिए फांसी का फंदा निकाल दो। हमारे कुंभकर्ण उर्फ महाबल, ये भैया इसी ग्राम सभा राजा तारा के पवन धरती से ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद हो जी। जी भाभी, उस दिन अगर भाभी अगर आपको झूठ बोला होता तो मैं मेरे भैया को फांसी से बचा लेता, लेकिन भाभी आज ये आपका दिल मजबूर है कि बड़े भैया को मैं नहीं बचा सका। भाभी जाओ बड़े भाई से मुलाकात कर लो। माया नहीं, माया चलो जाओ चल। लगता है कि आज के बाद जिंदगी नहीं मिलोगी माया। शायद ऊपर वाले मालिक ने हमारे तुम्हारे किस्मत की किताब में इतना ही दिल के लिए प्यार लिखा था। मैं परमात्मा से कहूंगा, या मालिक या परमात्मा, अगर मुझे पुनः जन्म मिले तो मेरी माया जैसी पत्नी हो मालिक। माया और मिले तो किस मोड़ पे ऐसे मिले। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है शान आखिरी।
होती है साहब, मेरे पति की फांसी रोक दी जाए, इसके बदले मेरी फांसी दी जाए, क्योंकि इस दुनिया में मैं विधवा बनकर जीने नहीं चाहती। तू बार बार अपने इस देवर का पैर पकड़ रही है। भाभी, मैं देवर समझ के नहीं पैर पकड़ती, बल्कि आप यहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, मैं अधिकारी के नाते दरोगा साहब के नाते। भाभी, अगर ऐसा होता, आपकी कलम में ताकत है कि बचा लीजिए साहब, उनकी फांसी रोक दीजिए, बल्कि मेरी फांसी दिलवा दिए साहब, मुझे मंजूर है। नहीं भाभी, ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा होता तो कानून नहीं रह जाता। भाभी भैया, आप ही भाभी को समझाओ, मैं नहीं समझा पाऊंगा। माया, क्या है, सो तुम पागल हो गई हो? अरे साहब को अपना फर्ज निभाने दो। अगर आज मोहब्बत में आकर के, तुम्हारी बातों में आकर के मुझे छोड़ देगा, तो वाकई में इस वर्दी पर से लोगों का दिल रूठ जाएगा। कानून पे भरोसा है, लेकिन तुमने सुना है माया कि सदियों जीत सच्चाई की हुई है। ये तो ठीक है स्वामी, सदियों जीत सच्चाई की हुई है। अगर ये आज तुम्हारा पति सच्चा होगा, तो मैं वादा नहीं बल्कि चैलेंज भी कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा पति सच्चा होगा, तो तुम्हारे पति के ऊपर आँच नहीं आएगी माया। यही सब समझाकर, लेकिन यही सब आप समझाकर तो हमारे दिल को धीरज बढ़ा देते। माया, गम सिर्फ मुझे इतना ही बात का है, क्या है कि डूब जाने का नहीं, मुझे इस बात का गम था। डूब जाने का नहीं, मुझे इस बात का गम था कि मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। क्या मैं इस केस में फंसा और मेरे भाई को आना था? साहब को अपना काम करने दो। हाँ, ये काम में डिस्टर्ब मत करो, तुम लोग बैठ जाओ साइड में। ठीक है स्वामी। हाँ, ये आगे छोटे छोटे बच्चे कार्तिक, शिवा, आशुतोष, कार्तिक, शिवा, आशुतोष तीनों बच्चे मिलकर के ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार, जब तक गंगा जल में पानी रहे, तीनों बच्चों को जिंदगानी है। धन्यवाद पूछिए। बच्चे मदद कर रहे हैं छुड़ाने के लिए साहब, छोड़ दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे लोग ही मदद कर रहे हैं। ठीक है चौकीदार, फांसी का फंदा डालो, लेकिन मैं कानून के आगे मजबूर करूं तो क्या करूं? चलो चौकीदार, रेडी। नंबर नंबर 2 रुक जाओ चौकीदार। जो निर्दोष है गुनेगार, इसका मतलब है नहीं सोचता। अरे जो गुनेगार है मेरे पास है, यानी- एक निर्दोष की फांसी दे रहे हैं। यानी जो गुनेगार है तुम्हारे पास है। हाँ लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ, ये पर्दा करके तुम कौन हो? तो इस वक्त फांसी रोकने चली है। वाह जल्दी भूल जाते हो, बताओ भैया। अरे दीदी बहनी, अरे इतना जल्दी भूल ही गए।
गिफ्ट दे हमका। हाँ 2022 वाला। अच्छा जल्दी भूल गया। ये चिट्ठिया लेटरवा दे लगा तो नहीं भूलिया। सपना? हाँ सपना तो हाँ लेकिन सपना में ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ कि बताइए तुम्हारे पास कहाँ से गुनहगार आ गया जो तुम कह रहे हो गुनहगार मेरे पास है। यही तो बात है। क्या बात है? जो गुनाह किए हैं, हाँ जो खून किए हैं, हमारे भैया हैं। आपके हाँ यानी आपके सगे भाई जी खून किया उस मुन्ने का। हाँ ठीक है, वो कहाँ पर है? भैया चौकीदार ये तो साले जाके अबे रोक दे साले, इतना दर्द नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है। अरे यार पार हो गई है सर। आर पार हो गई, मैं भी देख रहा हूँ आर पार हो गई है। चौकीदार रुक जाओ, जितना बात पूछूंगा जल्दी जल्दी मेरे जवाब बात को उत्तर तुरंत देना सही सही। पूछिए साहब, जल्दी पूछिए। पहले ये बता तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम बिहारी लाल है। बिहारी लाल। साहब रहने वाला कहाँ का? साहब बिहार का। यहाँ क्या करने आया? साहब मैं अपना बिहार छोड़कर इस मुरादाबाद सिटी में एक कंपनी में काम करता था साहब। अच्छा, यानी यहाँ मुरादाबाद सिटी में? हाँ सर यही पर रहता हूँ। कितने दिन से? आज 15 साल हो गए साहब। 15 साल हो गया साला, वहाँ भी ऐसे कतर उतर करके आया होगा। अबे बताओ बच्चों, मासूम मुन्ने का खून किसने किया? साहब उस मासूम मुन्ने का खून कोई और नहीं बल्कि उस मासूम मुन्ने का खून मैं किया हूँ साहब। तुम कियो? हाँ, क्यों साहब। किया बे? इसलिए साहब कि उसका चाचा जो शेखर है वो मेरी बहन से प्यार करता था। मैं उसे बहुत समझाया, अच्छा अच्छा, मेरी मान मर्यादा साहब मिट्टी में मिला दिया। मुझे गुस्सा आया, मैं अपने घर गया और अपने पत्नी जूली से मिला। अच्छा अच्छा, उसने मुझको सलाह दी साहब कि उसके घर में एक छोटा सा मुन्ना है, तुम जाकर के उसका कत्ल कर दो, तुम्हारे अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। यानी तुम्हारी पत्नी जूली हाँ साहब। तुम्हें सलाह दिया? हाँ साहब। इसका मतलब साले तुझसे ज्यादा जल्लाद तेरी पत्नी जूली है। अरे रुक चौकीदार, पहले हमें सबूत और गवाह मिल गया, हम तो उसी के आदमी है। सबूत गवाह मिल गया, इसे फांसी का बंदा उतारो। अब ये बता दे, मान ले बच्चे खून तुमने किया है, हाँ, लेकिन साले तेरा खून किसने किया है? साहब मेरा खून कोई और नहीं। हाँ जब मैं अपनी पत्नी जूली के खिलाफ अदालत में गवाही देने आने लगा साहब, हाँ हाँ, तो मेरे पीछे से आकर मेरे बाजू में छुरा मार दी साहब। तेरी पत्नी जूली? हाँ साहब। इसका मतलब इससे ज्यादा जल्लाद है साली। यानी छोरा भोगी क्यों भी? साहब इसीलिए जब मैं अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने आ रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो पहुंची, बस मेरे बाजू में चाकू मार दी साहब। अच्छा अच्छा, और चाकू मार के वहां से फरार हो गए साहब। हाँ हाँ, हो सकता है कि ये मुरादाबाद सिटी छोड़कर अपने बिहार की जाने की तैयारी बनाई उसका। चौकीदार कहाँ गया बड़ा वाला चौकीदार? लाश को उठाओ, तुरंत पोस्टमार्टम में भेजो, तत्काल तुरंत। साहेब क्या हुआ? हम लहाज ना ले जाओ, कब के ले जाए? काहे भी नहीं जानता। हाँ। हमारे ससुरारी वाले आई हैं, तो अपने ससुरारी वाले से बताए हम ऑफिस में दफ्तर में काम करे थे। अच्छा अच्छा, अगर लहाज ढोत कहे मेहमान लहाज ढोवाते। ऐसा करो, तुम्हारे ससुरारी वाले देख रहे हैं, हाँ। तो ऐसा करो ड्यूटी तो छोड़ो, चलो मैं यहाँ से तुमको बर्खास्त ले कर- जाओ, ले जाओ, ले जाओ।
फेंकी आए। कहाँ फेंक गया है? हाँ साहेब। ये दिखा तो है, देख ले भैया यार। साहेब पहले बना रहा है हमारा ढोल कहाँ तो पकड़ के खींच रहे। साहेब उस आग भुताई गया। भूटान है तो सीधा अंदर लेके जा। लेकिन यार बहादुर उठक लगे हमका दिखावा। कहाँ हमारे ये पेटवा चोक चोक की याद घबरा रहे यार तो ठीक कर देंगे। बड़े भैया आप इस वक्त रिहा हो चुके, अब आप कानून के शिकंजे से बाहर हो चुके। अभी तक मैं मुजरिम था और आप अफसर थे, सही है। लेकिन अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ हाँ भैया। और तुम मेरे छोटे भाई हो, तो इतना तो जरूर पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है? बड़े भैया ये लड़की, इसका नाम सपना है। अरे 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 अरे, अरे। भगवान की पकड़न क्या दे हमका बाकी मम्मी कहाँ है और तोरे जेठ जने कहाँ है, बड़का पापा कहाँ है, खुशी रहा आप भी प्राणी। अरे कुछ सोच समझ के आशीर्वाद दे दिया है कि वैसे? हाँ मैं सोच समझ के आशीर्वाद दे रही। चलो ठीक है, रुको। कौन है भाई? बड़े नहीं भैया है। इसका नाम सपना है सपना? और आगरा में जहाँ मैं पढ़ाई करता था वही? उसी कॉलेज में भी पढ़ती थी। यदि तुम्हारी क्लास फेलो है? हाँ भैया। ठीक ठीक ठीक। लेकिन जिस वक्त मैं ट्रेनिंग पे जाने लगा उस वक्त इससे मैं वादा किया कि ट्रेनिंग से आने के बाद बड़े भैया और भाभी से पूछकर तेरी सोनी मांग को सजाकर तुमसे शादी करके अपने घर लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उसे काम सौंपा था भैया। अच्छा, इसके हाथ में एक पत्र ने लेटर दिया था। लेटर? ये बताइए वो लेटर आपके या भाभी के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा? मुझे तो नहीं मिला। भाभी से तुम्हारी पूछो। अरे क्यों जी, क्या तुम्हें कोई पत्र, कोई लेटर, कोई चिट्ठी वगैरह मिला? नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? हाँ नहीं आकाश, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। बड़े भैया अब तो आप बताइए कि मैं इससे वादा किया था कि घर आऊंगा तो बड़े भैया और भाभी से पूछकर तुमसे शादी करूंगा। हाँ, अब मेरे समझ में ये नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है कि मैं इससे क्या कहूं क्या नहीं। जब एक छोटा सा टुकड़ा इसे घर पहुंचाने के लिए मैंने दिया तो वो काम नहीं कर सकी, तो मेरे साथ जीवन भर मेरा साथ क्या निभाएगी भैया? एक मिनट रुको, उधर साइड में हो जाओ। अरे लड़की इधर आओ। वो कैसा पत्र है, कैसा लेटर है भाई? क्या मसला है, तुम लोगों की क्या लफड़ा चल रहा है? बड़े भैया ये कह रहे एक छोटा सा टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा मैंने सपना को दिया, वो पहुंचा नहीं पाए। हाँ बड़े भैया मेरे दिल में ही अरमान था कि ये लेटर ले जाके बड़े भैया भाभी को दूंगी। उसके बाद जब ड्यूटी से आएंगे तो मेरी सोनी मांग को सजाएंगे। मैंने बहुत बड़ा अरमान लेके भैया वहां से चली। जब घर पे आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि घर में इतना झगड़ा मचा था कि मेरी भाभी मेरी छोटी वाली बहन ममता को बहुत मार रही थी। मैंने उसको घर से भगा दी कि बहन भाग जाने की मार डालेगी। सही बात है। जब वो भाग गई भैया तो क्या देखते हो भाभी मेरे पीछे पड़ गई। तुम्हारे पीछे पड़ गई? यहाँ तक नहीं, जब राखी बांधने आई थी घर में पहुंची तो छोटे मुन्ने की बात कर रही थी कि उस मुन्ने को काट डालो। अच्छा अच्छा। मैंने ये भी बात सुनी भैया, अपने कानों से, मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। सोची कि रात कैसे बीत जाए, सुबह में जाके भैया को सब बता दूंगी। सही बात। दे दूंगी। सुबह होते हुए मेरी दोनों आंखें फोड़ डाली भैया। बड़े भैया मैं जाऊँ कहाँ? मैं इधर उधर भटक रही थी, मुझे शेखर मिल गया। अच्छा अच्छा। जब शेखर मुझे मिल गया तो बोला भाभी चलो मैं तुम्हें बड़े भैया भाभी से मिलाता हूँ। तो मुझे लेवा के गए घर तक, भाभी माँ मुझे मिली, लेकिन आप जेल में थे, ये दोनों
फिर चले गए जेल। मैं बहुत फिर बिछड़ गई भैया, मैं करूँ तो क्या करूँ। सही बात। उसके बाद मुझे ममता मिली, मुझे ले गई अस्पताल में भर्ती की, बड़े भैया से मिलके सारी कारनामा बताई, मैं ठीक हो गई भैया। तो क्या सुनती हो कि आपकी फांसी हो रही है। हाँ हाँ। इसलिए भैया मैं वहाँ से भैया के पास आई, बोली भैया मेरे जीठ जी को बजा लीजिए। भैया आ रहे थे तो भाभी मैंने चाकू मार दी पीछे से आकर के चाकू मार दिया। आप तलब लेटर में दे नहीं पाई भैया, तो मेरे पास लेटर देखी ना। आकाश, ये वही लेटर है? हाँ भाई भैया, ये वही लेटर है। तो मेरा भी फैसला सुन लो। क्या बात है भैया? अगर अब कोई लड़की तुम्हारी बहू बनेगी तो यही सपना। जैसी आपकी मर्जी भैया। ठीक है? अबे बहू बनेगी, हमारी तो बहू है, उनकी पत्नी है। हमारी तो बहू है ना, बहू बेटी के समान होती है, और तुम मेरे बेटे के समान हो। हमारी भी बहू बनेगी। अबे जब तुम्हारी शादी करेंगे कहीं तब तुम्हारी बहू बनेगी कि ऐसे कोई बनता रहेगा? हाँ, तुम्हारी भाभी बनेगी। लेकिन वो छोटी वाली लड़की क्या कह रही थी तुम? क्या खुसर शेखर, और शेखर आराम खोर। पहली नाराज होते हो। शेखर जो है ममता के बारे में बताया था कि भाभी मैं ममता से प्यार करता हूँ। अच्छा, हमने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं है, तो मैं आपसे डर के मारे बताई नहीं, और ये सत्य है कि ये दोनों आपस में प्यार करते तो हैं। हर जगह सोच लगेगा। ये आपसे डर रहा है ना, मैं भैया को तुम्हारे समझा रही हूँ। ठीक है, मारेंगे नहीं, आओ बात करो सामने। चल कौन है? लेकिन शादी तो करना ही था, तुम लोगों ने अपनी मनपसंद कर लिया। लेकिन तुम देखो, आकाश की पसंद तो बहुत बढ़िया है, आकाश की पसंद बहुत बढ़िया है, और तुम्हारी पसंद बहुत घटिया है मुन्ना। अरे पगले, देखो कितनी सुशील और सुघर है, और उसे देखो वो तो एकदम लौधर लग रही है। अरे नहीं स्वामी, ये शहर की रहने वाली लड़की है, ये शहर की रहने वाली लड़की है, सूट में आई है। ना 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 ना, बट्टे का जो है देखा खलीफा हैदर अली कहे हैं कि बिटीवा से जर के कहे, मुड़ीवा बोल भाई कुल बैठी दुनिया चढ़ के बिटीवा से जर के कहे कि रड़ाऊ यह चाली पजाबू कहो उड़र के। ऐसी बात नहीं है, दिलीप को बताइए ना, अब मेरी शादी होती है मैं सुधर जाऊंगी ना। अच्छा, मैं शहर की रहने वाली हूँ। हाँ, वो तो मैं जानी हूँ कि शहर की रहने वाली है ना, प्रयागराज में घूम रही हूँ से पहन के। टेंशन ना लो, मैं समझा चुकी हूँ, समझा दूंगी सुबह भी। ठीक है, सही से दोनों प्राणी कमरे में जाओ, आराम ठीक है, पिकनिक और मनाओ। अच्छी तरह से सबको समझा बुझा के रखो, तो बहुत कायदे से बहुत अच्छी ढंग से रहना होगा, समझे? हाँ साथी। बड़े भैया, आप और भाभी घर चलिए। ठीक। इसलिए वो जूली रानी हरामजादी पूरी इजाजत लेकर वो सीधा बिहार को जा रही है। अच्छा, उसे तत्काल गिरफ्तार करना है। हाँ हाँ, सही बात है। आकाश, आकाश में ये अपना परिवार देखकर इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ, वाह, कुछ कहने की बात नहीं। क्या बात है भाई। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये अपना परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये अपना